दिल्ली फतह के बाद भाजपा ने अपना अगला टारगेट तय कर लिया है और भाजपा का अगला टारगेट बंगाल है। लेकिन भाजपा के बंगाल को टारगेट करते ही ममता बनर्जी ने इस्तीफे की पेशकश क्यों कर दी है? क्या ममता बनर्जी भी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की तरह कोई नया दांव खेलने वाली हैं या भाजपा के चक्रव्यूह में फंसने वाली हैं? कैसे ममता बनर्जी पहले एक बयान देती हैं, उनके ऊपर मुश्किलें आती हैं और इसके बाद ममता बनर्जी भाजपा के सामने इस्तीफे की पेशकश करती है। पूरी कहानी बताऊंगा कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। महाकुंभ को लेकर पूरा विपक्ष योगी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक को घेरने में जुटा हुआ था। मौनी अमावस्या के दिन आखिरकार वो सब कुछ हो गया जिसका शायद ऐसा लग रहा है कि विपक्षी दल इंतजार कर रहा था। मौनी अमावस्या के दिन सुबह करीब 4 बजे के दरमियान खबर निकल कर आती है कि महाकुंभ में भगदड़ मच गई है। इस भगदड़ में 30 करीब लोगों की जान भी गई। इसके बाद योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में और केंद्र सरकार को संसद में घेरने की कोशिश की गई। सदन में ये मांग रखी गई कि महाकुंभ में जिनकी मौत हुई है उन पर चर्चा की जाए। सड़क से संसद तक प्रदर्शन हुआ। हालांकि धीरे धीरे ये मामला कहीं ना कहीं दब सा गया था। लेकिन महाकुंभ विपक्षी राजनेताओं की जुबान से महाकुंभ के खिलाफ जो बातें निकल कर आ रही थी वो नहीं दब पाई। पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महू पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के महू में जय बापू जय भीम रैली के दौरान कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी। ये उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। किसके सामने? उन करोड़ों लोगों की आस्था के सामने जो गंगा को, मां गंगा को पवित्र मानकर मोक्ष की तलाश में जाकर वहां डुबकी लगा रहे हैं। खैर, यह मसला नहीं है। इसके बाद फिर आई बात 144 साल के अंतराल वाली। तो अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, सबने कहा कि 144 साल का जो मसला है ये सरकार ने अपना पीआर करने के लिए यहां पर फैलाया है। ऐसा महाकुंभ जैसा कोई शब्द ही नहीं है। शिवपाल यादव कहते हैं कि ये सब पीआर है। इसके बाद आते हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को फालतू बता देते हैं। सब कुछ चल रहा था। इस बीच दिल्ली चुनाव भी हुए। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर संगम के तट पर डुबकी लगाई और इधर 8 फरवरी को दिल्ली में नतीजे आए। भाजपा का 27 साल का वनवास खत्म हुआ और जिस फिराक में भाजपा 2014 से थी वो दिल्ली की फतह भी हो गई। यानी कि भाजपा का एक मिशन यहां पर कामयाब हुआ। अब अगला मिशन कहां है? अगला मिशन है भाजपा का पश्चिम बंगाल, जहां बार बार भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के किले में, ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश करते आ रही है, लेकिन अब तक उसको सफलता नहीं मिल पाई है। अब यह सब तय हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के बाद बंगाल के लिए अपनी रणनीति बनाना शुरू कर चुकी थी कि अचानक ममता बनर्जी की इसमें एंट्री हो जाती है। अगर अब इसे सामान्य भाषा में कहें तो हम कहते हैं, एक मुहावरा है हिंदी का कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना। अब ये कुल्हाड़ी ममता बनर्जी ने अपने पैरों पर मारी है या ये कुल्हाड़ी भारतीय जनता पार्टी को अगले विधानसभा चुनाव पर लगेगी, ये पूरी कहानी समझ में आएगी। ममता बनर्जी जिस वक्त समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा में योगी सरकार को महाकुंभ के मसले पर घेर रही थी, उसी वक्त ममता बनर्जी बंगाल की विधानसभा में महाकुंभ को मृत्यु कुंभ का नाम दे रही थी। ममता बनर्जी महाकुंभ पर भगदड़ के दौरान जो मौत हुई है उसे लेकर पूरे महाकुंभ को ही कटघरे में खड़ा कर रही थी। कई सवाल निकल कर आए ममता बनर्जी के इस बयान से। सवाल ये निकला कि महाकुंभ पर भगदड़, जाहिर सी बात है, ये अव्यवस्थाओं के चलते हुई। इस अव्यवस्था के दोषी कौन है? उनको आप कटघरे पर खड़ा कर भी सकते हैं, चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, प्रशासन हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो। ममता बनर्जी के पास पूरा अधिकार है कि वो किसी को भी अपने आलोचनाओं के कटघरे में खड़ा कर सकती हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने सरकार को दोषी कहा नहीं कहा, सरकार पर आरोप लगाए नहीं लगाए, वो एक अलग बात है। उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ की संज्ञा दे दी, यानी कि महाकुंभ का आयोजन ही मृत्यु करवाने के लिए हुआ है। शायद ममता बनर्जी कुछ ऐसा ही कहना चाह रही हूं। हालांकि जब वो पूरा घिर गई तो उन्होंने अपने बयान दिए। ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ में सिर्फ वीवीआईपीज की पूछ परख हुई, आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। नतीजे ये निकले कि वहां पर भगदड़ मची। ममता बनर्जी ने और भी कई सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिना पोस्टमार्टम के शव जो बंगाल के लोग थे वहां बंगाल भेज दिए गए और हमने उनका पोस्टमार्टम कराया। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सरकार मुआवजा देने से मना कर देती। ये तमाम बातें थी जो पश्चिम बंगाल की
मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया विधानसभा में कह रही थी, और जैसे ही ममता बनर्जी का यह बयान आया, देश में बवाल मच गया। ममता बनर्जी के इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक लपक लिया। संसद में भी इस बात की चर्चा हुई और ममता बनर्जी के बयान को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ठीक हिंदू विरोधी बता दिया। और इसमें कोई नई बात भी नहीं है। ममता बनर्जी के ऐसे कई बयान आते रहे हैं जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी उन्हें हिंदू विरोधी बताती रही है, लेकिन ये वक्त बेहद महत्वपूर्ण था। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में फतह कर चुकी है। एक क्षेत्रीय दल आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली में भाजपा के लिए नासूर बन चुकी थी, उस आम आदमी पार्टी को भाजपा ने अपनी राह से अलग कर दिया है। अब दिल्ली में भाजपा की पैठ जमने के बाद उसका दूसरा टारगेट है बंगाल, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी कोशिश की थी। उस कोशिश ने भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में पैर जमा दिए थे। हालांकि 24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें जरूर कम हुई, लेकिन भाजपा के फिलहाल हौसले कम नहीं हुए हैं। अब पश्चिम बंगाल की मुखिया का यह बयान आया तो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी ताकत के साथ ममता बनर्जी को घेरने में जुट गए। शुभेंदु अधिकारी अपने बयानों के लिए हमेशा से चर्चाओं में रहते हैं और विवादों से उनका नाता जुड़ा ही रहता है। अब जब टीएमसी मुखिया का यह बयान आया तो शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर उन्हें हिंदू विरोधी करार दिया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी यही नहीं रुके। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से मिला हुआ बता दिया। उन्होंने अपने बयान दिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल की सरकार जो है वो कश्मीरी आतंकवादियों जैसी है, बंगाल की जो सरकार है वो बांग्लादेशी आतंकवादियों जैसी है, और सीधे तौर पर उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी को निशाने पर ले लिया। जब शुभेंदु अधिकारी ये तमाम बयान दे रहे थे तब पूरे सदन में हंगामा मचा। विधानसभा की बात कर रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी को सदन की कार्रवाई से 30 दिनों के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया और विशेषाधिकार हनन का उनके खिलाफ प्रस्ताव भी लाया गया। लेकिन ममता बनर्जी इस बयान से आहत हो गई। अब आहत हुई हैं या ममता बनर्जी अपना डिफेंस कर रही हैं ये नहीं पता, लेकिन ममता बनर्जी ने सदन में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात की शिकायत करूंगी, उन्हें खत लिखूंगी कि उन्हें, विपक्ष के एक नेता को, उन्हें क्या कहा जा रहा है। मुझे बांग्लादेशी आतंकवादियों से जोड़कर कहा जा रहा है, मुझे कश्मीरी आतंकवादियों से जोड़कर कहा जा रहा है। ममता बनर्जी ने ताओ ही ताओ में एक चुनौती दे दी। यह चुनौती दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसी तो नहीं थी, लेकिन चुनौती ममता बनर्जी ने दे दी। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे यह साबित कर देती है कि मैं बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से मिली हुई हूं, या मैं कश्मीरी आतंकवादियों से मिली हुई हूं, या मैं देश विरोधी हूं, तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगी। अब यह ममता बनर्जी ने ताव में कहा है या ममता बनर्जी ने किसी दाव के तहत कहा है? और इस बात से अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी ऐसा कुछ कर भी सकती हैं? दिल्ली के जो हालात थे वो थोड़े से अलग थे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे थे, कथित शराब नीति घोटाले के उनके ऊपर आरोप थे। कोर्ट ने उन्हें जमानत पहले उनकी रद्द कर दी थी, बाद में उन्हें अंतरिम बेल भी मिली थी, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। झारखंड में भी यही हालात थे जहां हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात नहीं है कि ममता बनर्जी इस्तीफे की पेशकश कर रही हैं। हो सकता है ये उनका एक राजनीतिक दाव हो, जहां वो पश्चिम बंगाल की जनता के साथ एक सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी जानती है कि ये इस्तीफे वाले बयान तो जुबानी होते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने एक और बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं, ना ही मेरा मुस्लिम लीग के साथ कोई संबंध है, मैं ब्राह्मण हूं, ये ममता बनर्जी ने कहा। यह दाव तो ममता बनर्जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी चला था। जब उनके खिलाफ हिंदू विरोधी होने का तमगा लगाया गया तो ममता बनर्जी ने क्या किया, वो जाकर चंडी मां की पूजा करने लगी। उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और खुद को सशक्त हिंदू होने की बात कही। ममता बनर्जी इस बात की भी दलीलें देती रही कि भाई पश्चिम बंगाल ही, जिसको भारतीय जनता पार्टी बार बार हिंदू विरोधी बताती है, वहीं की काली पूजा दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध है। हम काली पूजा, नवरात्रि हमारी सबसे ज्यादा मनाई जाती है और ये पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार करती आ रही है। लेकिन यहां पर अब क्या हो रहा है, ममता बनर्जी को चारों तरफ से घेरने की भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अपनी कवायद शुरू कर दी है। यह भारतीय जनता पार्टी का चुनावी अभियान बन सकता है, जो बयान ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर दिया है। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। 2019 का लोकसभा चुनाव, इस लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को जो मुस्लिम वोट बैंक से मदद मिली थी वो 60 से
प्रतिशत की मदद थी, यानी कि 60 से 70% मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी के खाते में गया था। वहीं हिंदू वोट बैंक की बात करूं तो इसमें महज 30 से 35% हिंदू वोट बैंक ममता बनर्जी को मिला था। 2000 इसके पहले जो 2021 में विधानसभा चुनाव भी हुए थे उसमें भी लगभग यही आंकड़ा देखने के लिए मिला था। अब जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल के जिस 30% वोट बैंक को ममता बनर्जी अपने साथ लेकर चल रही हैं, पश्चिम बंगाल में जो 30% वोट बैंक ममता बनर्जी को उनकी सत्ता पर बैठा कर रखा है, क्या ममता बनर्जी का यह बयान पहले तो मृत्यु कुंभ महाकुंभ को कहना, उस 30% वोट बैंक को कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाने का है, ये उम्मीद दिखाने का है कि नहीं, मैं आपके साथ बनी रहूंगी और जिस विचारधारा के लिए आपने मुझे कुर्सी पर बैठाया है मैं उस विचारधारा को आगे बैठाऊंगी। और फिर इस्तीफे का बयान, ये क्या उन 35% हिंदू मतदाताओं से अपना एक भावुक कनेक्शन बनाने की कवायद है ममता बनर्जी की? क्या ममता बनर्जी ऐसे भावुक बयान देकर कि मैं इस्तीफे दे दूंगी, ये एक संदेश देना चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें हिंदू विरोधी होने के झूठे आरोप लगा रही है और इन आरोपों के चलते मैं खुद को साबित करने के लिए इस्तीफा दे दूंगी? क्योंकि ममता बनर्जी ने यह कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये साबित कर देती, जाहिर सी बात है राजनीति में ऐसे आरोप साबित तो नहीं हो पाते हैं, हिंदू विरोधी होना, ये आरोप इनको साबित करने के लिए ना तो अदालत के दरवाजे खटखटाए जाते हैं, ये आरोप सियासत के जो चौखाने होते हैं उनके इर्द गिर्द घूमते रह जाते हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी अब समझ गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला टारगेट बंगाल बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी अब अपनी पूरी कोशिश बंगाल में करेगी और भाजपा की इसी कोशिश से बचने के लिए ममता बनर्जी ने यह इस्तीफे वाला शिगुफा छोड़ दिया है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।